बसई के पास में गांव है सतलोन। वहाँ पे हमारी मैया प्रकट हुई। हमारे पूर्वजों को मैया ने सपना दिया कि मैं यहाँ हूँ और मुझे यहाँ से गाड़ी का रथ बना करके, गाड़ी के रथ में विराजमान करके यहाँ से ले चलो। जहाँ भी मेरे रथ का पहिया टूट जाएगा वहाँ पे मेरी स्थापना होगी। उस समय जो चंदेरी के राजा रहे होंगे शिषपाल, उनकी नगरी में ये क्षेत्र आता था। वैसे तो अशोकनगर जिले के इतिहास में पुरातत्व महत्व के कई स्थल सम्मिलित हैं। इनमें चंदेरी, कदवाया, मल्हारगढ़, करीला माता मंदिर, तूमेन जैसे स्थल प्रमुख रूप से शामिल हैं। ये सभी स्थल अपने आप में अनेक कथाओं को अपने में समेटे हुए हैं। आज ये स्थल जिले का गौरव बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ पर्यटन के महत्व को देखते हुए आज लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं। कदवाया मंदिर की लोक परंपराओं पर और मंदिर के महत्व को लेकर अशोकनगर से शिवम तिवारी की ये रिपोर्ट देखिए। उस समय में पहले बहुत घना जंगल था, तो हमारे पूर्वज जब चले सब गांव वालों को साथ में लेकर के, तो यहाँ आकर के मैया के रथ का पहिया टूट गया और जब से फिर मैया की स्थापना हुई। और वैसे तो मैया हर मनोकामना पूरी करती है, लेकिन आँखों का बहुत बड़ा चमत्कार है। आँखों के विषय में किसी भी प्रकार का कोई भी रोगी हो, आँखों में फुली पड़ गई हो, आँखों से अंधा हो, उसके लिए मैया का जल देते हैं। अब वो जल क्या है कि मैया को स्नान कराते हैं, वो चरणामृत है, उसी को देते हैं आँखों से लगाने के लिए। उसी से मैया सबकी आँखें ठीक कर देती है। और महीने में 2 बार मेला लगता है, चतुर्दशी को जो मैया का विशेष दिन होता है। वैसे तो चैत की नवरात्रि में लगता ही है, लेकिन चतुर्दशी को भी बहुत बड़ा मेला लगता है। बहुत श्रद्धालु आते हैं उस दिन, काफ़ी ज़्यादा भीड़भाड़ रहती है। लगभग 10 से 20 हज़ार के बीच में जनसंख्या हो जाती है श्रद्धालुओं की। और जैसे किसी के बालक नहीं हो रहा हो तो मैया उन पे कृपा करती है। उनको बस यहाँ आके उल्टे हाथे लगाने पड़ते हैं और उनकी गोदी में यहाँ से एक चुन्नी में नारियल बांध करके उसार करके उनकी गोदी में रख देते हैं, तो साल भर के अंदर मैया उनकी मनोकामना पूरी कर देती है। और चंदेरी के राजा जो शिषपाल हैं, उनकी क्षेत्र में ये आता था। वैसे तो हमारे पूर्वज ऐसा कहते थे कि 56 मण 84 कुआं जिसके बीच में कदवाया बसा। तो चंदेरी के राजा शिषपाल के द्वारा यहाँ पे एक गुप्त गढ़ी बनवाई गई थी, जो आदतन अपराधी होते थे उस समय में, उनके लिए अभी भी गढ़ी बनवाई गई है गांव में। अभी भी बाहर से श्रद्धालु आते हैं घूमने के लिए। ठीक है भैया। गढ़ी में भी बहुत बड़ा चमत्कार है। आप वहाँ पे घूमने जाओगे तो वहाँ पे उस समय ऐसा जालीदार लगवाया गया है कि अपने पूरा शरीर का ढांचा दिखता है। और 2 खम्भे हैं जिनको अपन दोनों हाथों से लेंगे तो नहीं आएंगे, लेकिन नारियल फोड़ करके वहाँ पे ढोक लगा करके आप लोगे तो दोनों, एक खम्भा जो है आपके दोनों हाथों में आ जाएगा।